यूनिट थर्ड हम कर रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और जो हमारा आज का जो टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे एम्पियर का नियम। तो देखना, आप हेडिंग लगा लेना, एम्पियर का नियम। एग्जाम की दृष्टि से भी ये अपना टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। जिस प्रकार से हमने इसी चैप्टर में बायो सावर्ट का नियम क्या था और बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग किए थे, उसी प्रकार हम एम्पियर का नियम करेंगे। और एम्पियर नियम पर आधारित कुछ अनुप्रयोग हैं, उन अनुप्रयोगों को भी हम अच्छी प्रकार से करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से अगर आपको ये एम्पियर का नियम अच्छी तरीके से पता होगा, तब भी आप जो आगे आने वाले अनुप्रयोग हैं उनको अच्छी तरीके से समझ है वो पाओगे। तो बताते हैं आपको क्या होता है एम्पियर का नियम। देखना क्या होता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के रेखा समाकलन का मान इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के रेखा समाकलन का मान बंद पृष्ठ में गुजरने वाली से गुजरने वाली समस्त धाराओं, देखना अभी आपको बताएंगे किस प्रकार से ये नियम होता है। पहले इसके हम डेफिनेशन है वो देख लेते हैं, इसके बारे में क्या बताया गया था। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के रेखा समाकलन का मान बंद पृष्ठ में से गुजरने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। ये कथन है एम्पियर के नियम का। अब देखना, इसको समझते हैं इसके बारे में क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के रेखा समाकलन का मान, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेखा समाकलन है वो क्या होता है। देखना क्या होता है रेखा समाकलन। रेखा समाकलन का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र B तथा अल्पांश लंबाई dl, चुंबकीय क्षेत्र B तथा अल्पांश लंबाई dl का अदिश गुणनफल। ये डॉट का मतलब है अदिश गुणनफल और जो क्रॉस होता है उसका मतलब होता है सदिश गुणनफल। तो रेखा समाकलन की हम बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर तथा अल्पांश की लंबाई dl का अदिश गुणनफल का समाकलन रेखा समाकलन कहलाता है। और इसका मतलब है, ये गोला यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब है कि बंद पृष्ठ। तो रेखा समाकलन, इसी चीज़ को हम रेखा समाकलन बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर तथा अल्पांश की लंबाई dl वेक्टर का अदिश गुणनफल का समाकलन रेखा समाकलन कहलाता है। अगर हम इसको अदिश गुणनफल अगर हम और सरल करें तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं BDL cos थीटा। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं BDL cos थीटा। तो इसी को बोलते हैं रेखा समाकलन। ठीक है यहाँ तक। अब देखना एम्पियर के नियम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
रेखा समाकलन के बारे में आपको पता चल गया है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के रेखा समाकलन, तो रेखा समाकलन क्या होता है, बंद पृष्ठ बी डॉट डी एल, रेखा समाकलन का मान बंद पृष्ठ में से गुजरने वाली समस्त धाराओं के बीजगणित योग तथा निर्वात की चुंबकनशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो रेखा समाकलन है वो किसके बराबर में होता है, निर्वात की चुंबकशीलता तथा बंद पृष्ठ में गुजरने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। तो ये है अपना एम्पियर का नियम, ये अपना एम्पियर का नियम है कि रेखा समाकलन का मान, देखना रटना नहीं है, आपको समझना है। रेखा समाकलन का मान बंद पृष्ठ में गुजरने वाली समस्त धाराओं के बीजगणित योग तथा निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर में होता है रेखा समाकलन का मान। ठीक है, यहाँ तक। इसी को बोलते हैं हम एम्पियर का नियम। और आपको 2 के चैप्टर में गाउस का नियम भी करवाया था कि गाउस का नियम है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, उसी प्रकार से जो अपना एम्पियर का नियम है वो भी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो गाउस का नियम आपने पढ़ा था, ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यह हमने गाउस का नियम पढ़ा था। और यह नियम भी किसके लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। यहाँ पर समेशन क्यू क्या है कि बंद पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है। जैसे कि ये कोई बंद पृष्ठ है, इसमें Q1 Q2 और -Q3 ये आवेश हैं। तो यहाँ पर हम जो गाउस का नियम है वो किस प्रकार से लगाएंगे, ये ds बराबर योगफल Q का मान मतलब है कि सभी आवेशों का योग है। तो Q1 प्लस Q2 और माइनस कितना है Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जिस प्रकार से हमने गाउस के नियम को लगाया था उसी प्रकार से हम एम्पियर को नियम को भी लगाएंगे। और एम्पियर का नियम भी बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। अब देखना किस प्रकार से हम एम्पियर का नियम लगाएंगे। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास में ये तार है, ये तार हैं और इसमें धारा बह रही है। इस तार में जा रही है I1, इसमें जा रही है I2, ये है I3, I4 और I5। ठीक है, तो हम एम्पियर का नियम किस प्रकार लगाएंगे, देखना चुंबक के क्षेत्र का रेखा समाकलन B डॉट डी एल बराबर एप्सिलॉन समेशन क्यू एप्सिलॉन नोट, या फिर हम इसको निर्वात की चुंबकनशीलता भी बोलते हैं म्यू नोट। तो म्यू नोट आ गया है निर्वात की चुंबकनशीलता इनटू में समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। तो इसमें धारा देख सकते हो आप इसके अंदर से, और ये होता है एम्पियर का लूप, एम्पियर लूप बोल दो या फिर चाहे इसको पास बोल दो। अब यानी कि बंद पृष्ठ तो हमें बनाना पड़ेगा, तो बंद पृष्ठ हमने बना लिया है। और इस बंद पृष्ठ में कितनी धारा जा रही है तो आप देख सकते हो I1, I2, I3, I4 और I5 धारा इसमें जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 और I3 आ रही है एक दिशा में है, I1, I2, I4, I5 और माइनस I3, क्योंकि I1, I2, I4, I5 एक दिशा में है जबकि I3 विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पर आ गया है माइनस। तो इस प्रकार से हम एम्पियर का नियम लगाएंगे और जब हम इसके अनुप्रयोग करेंगे तब आपको और अच्छी तरीके से पता चलेगा कि किस प्रकार से एम्पियर को नियम को हम काम में लेंगे। तो ये समझदारों का बीजगणित योग है, हमने इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और बी डॉट डी एल है रेखा समाकलन। तो एक बार इसको और समझते हैं, फिर हम इसके अनुप्रयोग हैं वो करते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के रेखा समाकलन इसको बोलते हैं रेखा समाकलन, यह है रेखा समाकलन। रेखा समाकलन का मतलब क्या है, चुंबक के क्षेत्र बी वेक्टर अल्पांश dl का अदिश गुणनफल का समाकलन रेखा समाकलन कहलाता है। और जो रेखा समाकलन का मान है वो किसके बराबर में होता है, बंद पृष्ठ में से बहने वाली कुल धारा तथा निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर में होता है रेखा समाकलन। बस ये आपको याद रखना है कि ये एम्पियर का नियम है। अब हम इसके एम्पियर नियम के अनुप्रयोग है वो करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो।
अब हम इसके अनुप्रयोग हैं वो स्टार्ट करेंगे और इसमें पहला अनुप्रयोग हम करेंगे ताकि ये नियम आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। 3-4 अनुप्रयोग हम इसके करेंगे। देखना, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, एम्पियर नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर नियम के अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग हम कर रहे हैं अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण, सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखना, एम्पीयर के नियम को काम में लेके हमें क्या निकालना है, सीधे धारावाही चालक तार के कारण और जो अनंत लंबाई का है उसके लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का मान हमें निकालना है। जिस प्रकार से हमने गाउस के नियम में विद्युत क्षेत्र ई का मान निकाला था, उसी प्रकार से हमें एम्पीयर के नियम में चुंबकीय क्षेत्र बी का मान निकालना है और काम में लेंगे हम एम्पीयर का नियम, यानी कि बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट समेशन आई। इसको काम में लेके हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। देखना, अनुप्रयोग अपना अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखना, ये अपने पास एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है, ठीक है। इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है और ये बात मैंने आपको पीछे भी बताई थी और स्टेट के प्रयोग में कि एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि ये इस तार में से हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इस तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हमने ये मान लिया है कि इस तार के यहाँ से लेकर यहाँ तक r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। यहाँ तक यह अनंत लंबाई का सीधा तार है अपना, इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो जैसे ही हम इस तार में धारा प्रवाहित करेंगे इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। हमने मान लिया है इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इस तार को हम नाम भी दे देते हैं, ये x लिख दो, यहाँ पर लिख दो x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, एम्पीयर का नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो बिंदु P से हमने एक बंद पृष्ठ बना लिया है। ये एम्पीयर लूप जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्पीयर लूप। एम्पीयर का लूप बना लिया है। ये अंडाकार नहीं है, वैसे ये अंडाकार नहीं है, ये इस प्रकार से ये अपना चालक तार है और इस प्रकार से ये इस प्रकार से एकदम से गोलाकार है। ये अंडाकार नहीं है, यानी कि इसके चारों तरफ, इस तार के चारों तरफ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है गोलाकार रूप में। तो ये गोलाकार है ये, और ये हमने जिसको हम बोलते हैं एम्पीयर नियम, क्योंकि ये बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। अब हमने इस बिंदु P के ऊपर एक अल्पांश हमने मान लिया है dl लंबाई का, क्योंकि अल्पांश की कल्पना करनी पड़ेगी। ये अल्पांश है जिसकी लंबाई क्या है, dl है। हमें इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है कि कितना आएगा। इस यहाँ से लेके r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कितना आएगा, वो हम एम्पीयर के नियम से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वो लिखते हैं एम्पीयर नियम से, एम्पीयर नियम से
तो एम्पेयर का नियम क्या था? एम्पेयर का नियम अभी हमने पढ़ा है, रेखा समाकलन का मान निर्वात की चुंबकशीलता तथा बंद पृष्ठ में बहने वाली समझदाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर। ये अपना एम्पेयर का नियम हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की। तो वो दिशा हम किस प्रकार से देखेंगे? एम्पेयर के बाएं हाथ को नियम को काम में लेंगे। तो क्या करना आपको, इस प्रकार से अपने हाथ को रख देना है, सॉरी दाएं हाथ के नियम को हम काम में लेते हैं। तो जो अंगूठा है वो किसको बताता है? अंगूठा है चालक में प्रवाही धारा की दिशा। तो अपने हाथ को इस प्रकार से करना है, जो अंगूठा है वो बता रहा है चालक में प्रवाही धारा की दिशा, और जो अपनी अंगुलियां हैं वो बता रही है चुंबकीय क्षेत्र को। तो जो अपनी हथेली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो किस प्रकार से देखना, हमने रख दिया अपने हाथ को इस प्रकार से, अंगूठे को उस दिशा में करना जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, और अंगुलियों को इस दिशा में खोल देना है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र अगर की गणना करनी है। तो अंगूठे को हमने किस दिशा में कर दिया है? धारा की दिशा में। और ये जो अंगुलियां हैं ये बिंदु P की तरफ कर देनी है। तो अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, अंगुलियों को बिंदु P की तरफ। तो जो अपनी हथेली है, ये जो हथेली है ये किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो हथेली अंदर की तरफ है तो चुंबकीय क्षेत्र है वो अपना इस साइड लगेगा। ये है अपना चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि DL और B दोनों एक दिशा में है, दोनों समांतर हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पर थीटा का मान है वो कितना रहेगा? 0 डिग्री रहेगा। या फिर आप दूसरे नियम को इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हो कि जो अंगूठा है इस प्रकार से किसी चालक तार को अपने दाएं हाथ से पकड़ना है कि अंगूठा चालक में प्रवाही धारा की दिशा, तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। तो अंगूठा देखना चालक में प्रवाही धारा की दिशा, तो देखना इस प्रकार से अंगुलियां मुड़ रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की तरफ होगा, यानी कि इस प्रकार से अंगूठा धारा की दिशा को, ठीक है। और ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं इस प्रकार से, ये इस प्रकार से अंदर की तरफ, ये बताती है बी वेक्टर को। या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया है, अंगूठे को धारा की दिशा में कर देना है, अंगुलियों को जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र देखना वहाँ पर, तो जो हथेली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, पी की तरफ कर देने हैं अंगुली, तो जो हथेली है हथेली अंदर की तरफ है, तो अपना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी वेक्टर है वो अंदर की तरफ है। तो DL और B दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा का मान यहाँ पर आ गया है 0 डिग्री। अब इसको आगे करते हैं, ये अदिश गुणनफल है, इसको हम लिख सकते हैं BDL cos थीटा बराबर म्यू नोट समेसन आई। अब थीटा इक्वल टू हमें पता है 0 है। 0 क्यों हुआ? क्योंकि B और DL एक दूसरे के समांतर हैं। तो अपने पास ये आ गया BDL बराबर म्यू नोट समेसन आई। अब समेसन आई का मतलब क्या होता है कि बंद पृष्ठ में से गुजरने वाली कुल धारा, तो ये एम्पेयर का बंद पृष्ठ है, इसमें से कुल धारा सिर्फ क्या जारी है? आई, एक ही धारा जारी है, अकेली धारा जारी है। अगर इसमें 3-4 धारा जाती है I1 I2 I3 तो उसको हम जोड़ के लिख देते हैं। लेकिन इस बंद पृष्ठ के अंदर से, इस तार के अंदर से सिर्फ I धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए समेसन I को हम किसके बराबर में लिखेंगे? सिर्फ I के, क्योंकि योगफल थोड़ी करेंगे क्योंकि इसमें तो एक ही धारा जा रही है। तो समेसन I इक्वल टू आ गया है I। तो रख देते हैं यहाँ पर। चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, B को हमने ले लिया है समाकलन के बाहर, अंदर बचेगा DL और म्यू नोट। समेसन I को हम क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं। अब DL की बात करें हम, तो देखना DL है एक छोटे से भाग, इसका छोटा सा भाग है, इस वर्त का छोटा भाग है, लेकिन हमें इस पूरे का निकालना है। और ये जो DL मिलकर ही अल्पांश है, ये कंप्लीट वर्त बनेगा। तो इसका जो एक कंप्लीट चक्कर होगा, ये कंप्लीट जो क्षेत्रफल होगा वो वर्त की परिधि के बराबर में होगा। और वर्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। तो यहाँ से जो DL का मान आएगा वो कितना आएगा? 2πr। तो रख देते हैं B इंटू में 2πr बराबर म्यू नोट I। तो यहाँ से मैं B का मान निकाल लेंगे, म्यू नोट I अपॉन 2πr। इससे ये बात पता चलती है कि B समानुपाती होता है I के और B व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r के। इस प्रकार से ये अपना एम्पियर का नियम का अनुप्रयोग फर्स्ट है, ये कंप्लीट हो गया है। जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो आएगा B इक्वल टू
म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। देखना क्या था, अपना अनंत लंबाई का सीधे धारावाही चालक तार के कारण में चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी थी। तो यह अनंत लंबाई का सीधे धारावाही चालक तार ले लिया है, इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। और जैसे ही इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी, हमें पता है धारा प्रवाहित करते ही इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हमें निकालना क्या, इसे r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। एम्पीयर का नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, तो बिंदु P से हमने एक बंद पृष्ठ खींच दिया है। और ये अंडाकार नहीं है, ये बंद पृष्ठ इस प्रकार से है, गोलाकार। अल्पांश की कल्पना करेंगे तो dl अल्पांश की हमने इस पर कल्पना कर दी है, क्योंकि पूरा तार बहुत बड़ा हो सकता है, पूरे तार के लिए हम निकाल नहीं सकते हैं। छोटी सी चीज़ का अगर हमारे पास में वैल्यू आ गई तो उसका समाकलन करके हम कंप्लीट का चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। इसलिए छोटा सा एक अल्पांश हमने ले लिया है dl। अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी हो तो उसके लिए आपको नियम है वो पता होना चाहिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो उससे हम आराम से बता सकते हैं कि किस प्रकार से कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और जो अंगुलियों हैं उसको आपको कर देना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो जो अपनी हथेली है वो चुंबकीय क्षेत्र को बता देगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता देगी। तो एम्पीयर का नियम हमने लगा दिया है, बी डी एल कोस थीटा, थीटा का मान है 0 डिग्री, क्योंकि बी और डी एल दोनों एक ही दिशा में हैं। तो बेस समांतर है डी एल के, बी डी एल म्यू नॉट आई समेसन आई। और समेसन आई का मतलब होता है कि इस बंद पृष्ठ में कितनी धारा बह रही है। तो बंद पृष्ठ में तो सिर्फ एक ही धारा बह रही है, आई जा रही है बस। तो समेसन आई को हम लिख सकते हैं आई के बराबर में। बी कांस्टेंट है, बी को बाहर ले लिया, अंदर बच गया है डी एल म्यू नॉट आई। डी एल है कंप्लीट वर्थ, यानी कि वर्थ की परिधि, एक चक्कर वर्थ की परिधि के बराबर में होगा, तो 2πr। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये अपना फर्स्ट अनुप्रयोग कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सेकंड अनुप्रयोग करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना और इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस है वो करना।